वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से आफ्टर मच ट्विस्ट एंड टर्न इमरान खान फाइनली आउट ऑफ ऑक्सफोर्ड चांसलर्स रेस। ये टरबाइन की न्यूज़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप इमरान खान फॉर चांसलर इलेक्शन। इमरान खान डिसक्वालीफाइड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन। ये नेशन की न्यूज़ है। यूके's leading law firm's lawyer says Imran not eligible for Oxford chancellorship। और दूसरी स्टोरी है हरदीप सिंह नजर का कत्ल। इंडिया कनाडा पर वो इल्ज़ामात लगा रहा है जो वो पाकिस्तान पर आयद करता था। तीसरी स्टोरी है लाहौर में रेप से मुतल्लिक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। ये कहना है मरियम नवाज़, पंजाब की चीफ मिनिस्टर। नाज़रीन, SCU समिट इंडियन जर्नलिस्ट शेयर व्यूज़, ये वीडियो क्लिप है, आप आखिर में इसे ज़रूर देखें। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इमरान खान को ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। इमरान खान नॉट पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर रेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 38 नेम्स बट इमरान खान्स नेम इज नॉट अमंग देम। द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग विल टेक प्लेस on October 28 where voters will cast their votes. The top five candidates will proceed to the second round of voting. The Nation की न्यूज़ है क्रिमिनल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया गया है। नेशन की न्यूज़ है इमरान खान डिसक्वालीफाइड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन 2024। दूसरी जो न्यूज़ है उसका ख़ुलासा ये है कि इंडिया दहशतगर्द मुल्क, 6 सफ़ीर कनाडा से मुल्क बदर। मेजर गौरव आर्या, भारतीय मीडिया की चीखें। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप है, आप ज़रूर देखें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब कनाडा ने भी अपने सफारती ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं और भारत को दहशतगर्द मुल्क कहा है और मुजरिमाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। दिस इज़ वॉर। कनाडा की पुलिस ने 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं जिनमें पहला है भारत सरकार लॉरेंस विशवॉई की मदद से कनाडा के रिहायशी को निशाना बना रहे हैं और लॉरेंस विशवॉई का कनेक्शन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से है। कनाडा में टारगेट किलिंग के ज़रिए खालिस्तान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और जो लोग तालीम की गर्ज से कनाडा जाते हैं उन्हें खालिस्तानियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इल्ज़ाम भारत को तोड़ने का जो सपना देख रहे हैं वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं और कत्ल कर रहे हैं इन्हें इंडियंस। गुज़िश्ता बरस सिख अलीदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में कशीदगी में बदस्तूर इजाफा होता आया है। अब दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकारों को भी मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा में तकरीबन 7,77,000 सिख आबाद हैं। कनाडा की सियासत में सिख बरादरी बड़ा असर रसूख रखती है और कैनेडियन पार्लियामेंट में इनके पास 4 सिख वज़ीर शामिल हैं और 15 नशिस्तें हैं। लाहौर में नाज़रीन रेप केस से मुतल्लिक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था और ये एक सियासी जमात से बार बार इंतशार फैलाने, जलसे जुलूसों, धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया। ये कहना है मरियम नवाज़ का। सोशल मीडिया पर कबल अज़ीं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह बनाकर पेश किया गया था और इनके इंटरव्यू में नशर किए गए थे जिसमें वो एक वाक़े की तफसील बता रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चश्मदीद गवाह लड़की ने बताया कि उनका ताल्लुक़ इस कॉलेज के कैंपस से ही नहीं जहां ये मुबीना वाक़या पेश आया है और ये कि उन्होंने ये पूरी कहानी दूसरी कैंपस के बच्चों
से सुनी जो उन्होंने मीडिया पर आकर कह दी, जो वायरल हुई। याद रहे कि पंजाब कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एक तालबा को इसी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबीना तौर पर रेप का इंतशार बनाया है, जबकि तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया जो कई रोज़ तक जारी रहा, और बल्कि इसके बाद एक वीडियो बनाई गई कि रेप से मुतासरा बच्ची अस्पताल में वफात पा गई है। और फिर उस यूट्यूबर ने कहा कि वो सब गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि जिस बच्ची के बारे में गलत खबरें फैलाई गईं और उसके वालिदैन ने कहा कि ये झूठी कहानी गढ़ी गई है और उनको पकड़ें और सज़ा दें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अब पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बन गई है और इस मामले में मुलव्विस जो भी हुआ उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तमाम मुलव्विस अफराद को सामने लाया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। आखिर में वीडियो क्लिप्स ज़रूर देखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Stunning move. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है। में उन्होंने इतना कुछ कहा है, आधारहीन आरोप लगाए कि उस पर दुनिया के किसी भी देश को शायद ही यकीन हो। कनाडा और भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर पिछले साल जो विवाद शुरू हुआ था वो अब उच्चायुक्त को देश से बाहर करने तक जा पहुंचा है। लेकिन ट्रूडो को लगता है कि एक खालिस्तानी आतंकी मर गया तो उसके पीछे भारत है। ऐसे आतंकवादी के लिए कनाडा के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है कनाडा का कि वो भारत से लड़ बैठा। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर रहा है ट्रूडो। कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुलने में आ गई है। ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है? कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है। और जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते। अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है, एक कनाडाई नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। कनाडा का क्या कहने का मतलब है? कनाडा कह क्या रहा है? कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है। इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया। कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। दोस्तों, भारत अपनी खराब पॉलिसियों की वजह से एक के बाद एक अपने दोस्त ममालिक से अपने Stunning move. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. Serious and shocking allegations revealed by the RCMP during a rare news conference on Thanksgiving Monday, warning the public of safety threats linked to Indian government officials. टेंशंस इंडिया और कनाडा के बीच में उबाल पर थी, वो पिछले 40 घंटों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ फटा है और इस विस्फोट से इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस का खात्मा हो चुका है। साथ ही साथ हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार और लाखों बच्चों का भविष्य कि वो कैनेडियन खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को कनाडा के सरजमीन पर ट्रैक करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स की मदद से उन्हें मार डालते हैं और कनाडा के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखलंदाजी कर रहे हैं। या भारत सरकार की छवि के लिए काफी हानिकारक है। इस पूरे सिलसिले में कई नाम सामने आते हैं, जिनमें डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और खुद होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम इंक्लूडेड है। इंडिया और कनाडा के लिए यह डिप्लोमैटिक न्यूक्लियर वॉर है, उससे कुछ कम नहीं है। इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है। कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा के नागरिकों को निशाना बना। एजेंसी रॉ से है, RAW से है। बिश्नोई का कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है, RAW से है। दूसरा, कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है
और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। कनाडाई नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें वो नागरिक कौन है, और निज्जर का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि खुलकर उनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन इशारा उसी ओर है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि निज्जर एक आतंकी है जो कि भारत के जो टॉप 40 आतंकी है उनकी लिस्ट में है। 10 लाख का इनामी था, मर गया है लेकिन इनामी था। और भारत का स्टैंड हमेशा आतंकी के तौर पर ही था निज्जर को। लेकिन ट्रूडो को लगता है कि एक खालिस्तानी आतंकी मर गया तो उसके पीछे भारत है। और भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों, और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों, और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का यह मतलब है कि हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है, और टूटेंगे अब टूट के। आप देखिए, जब आप किसी भी देश के राजदूत पे उंगली उठाते हैं, आप देश पे उंगली उठा रहे हैं। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एक बड़ा फेमस वहां का डिपार्टमेंट है पुलिस का, रॉयल रिचर्ड गॉबिन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने यह बोला है कि ये जो किलिंग हुई है निज्जर की, ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। इसमें दो बड़े कारण हैं, यानी कि कैनेडियन पब्लिक को यह बताना चाह रहा है जस्टिन ट्रूडो कि देखो, अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, विदेशी ताकत इंटरफियर करती है कनाडा में, दखलंदाजी करती है, तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आंखों में आंखें डाल के उनको बोलूं कि गेट आउट, यू आर नॉट वेलकम हियर, गेट लॉस्ट। बिश्नोई का मामला, कई लोग कई चीज कह रहे हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कनाडा वाले मामले को लेकर। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं अज्ञात है वो लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। कनाडा का क्या कहने का मतलब है, कनाडा कह क्या रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है भारतीय सरकार को, नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का हिस्सा तो है नहीं, तो कनाडा कहना क्या चाहता है। इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया, कह रहा हां बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। पाकिस्तान कहना क्या चाह रहा है, ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं, जब ये भारतीय सरकार कहते हैं इनका मतलब है रॉ। ठीक है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मैटर क्या चल रहा है पीछे से। इनका मतलब है रॉ ने मरवा दिया निज्जर को। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं। वैनियो है जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उनके डेलीगेशंस यहाँ पहुँचे हैं और वो इस वक्त वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। इंडिया से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के वो यहाँ पहुँचे हैं, और ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का कंफर्म किया गया था ईरानियन गवर्नमेंट ने, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको पुल आउट करना पड़ा और उनकी जगह इस वक्त जो ईरान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर
मीडिया को डेजिग्नेट किया गया है, ये तमाम एरिया मीडिया के लिए। इसको भी रेनोवेट किया गया है, अंदर स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहां पर लाइव ट्रांसमिशन जो है वो दी जा रही है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर से, जो कि SCO मीटिंग का मेन वेन्यू है। हम यहाँ अंदर चलते हैं और यहाँ कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात करते हैं कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है तकरीबन 9 साल के बाद, इंडिया में उसकी क्या अहमियत है और दोनों मुल्कों के दरमियान क्योंकि बायलैटरल टॉक्स तो नहीं हो रही, तो इस मीटिंग को कैसे फिर व्यू किया जा रहा है। स्मिता है हमारे साथ जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा सुहासनी हैदर है हमारे साथ जो कि दी हिंदू की एडिटर हैं। नहीं होता बायलैटरल टॉक्स, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम नहीं करेंगे बायलैटरल टॉक्स। ये जो डिसीजन है इंडिया की तरफ से, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द इंटरनल पॉलिटिक्स, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस इंडिया ने ली है। I think India and Pakistan don't have bilateral talks right now. So, in order to have bilateral talks, it would be a huge shift in policy. दोनों के दरमियान आज 5 साल, मतलब अब 10 साल हो चुके हैं कि कोई इस तरह की गुफ्तगू हो नहीं रही है, कोई बायलैटरल बातचीत हो नहीं रही है दोनों के बीच में। और ये हालांकि मौका है और हो सकता है बिहाइंड द सीन्स किसी तरह से इनके बीच में कोई बातचीत हो जाए, लेकिन आई थिंक जो इंडिया कहना चाह रहा था कि वो SCO को ज़्यादा तवज्जो देती है, SCO की अहमियत है उनके लिए, तो इसलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा है। नहीं तो एक्चुअली इंडिया इसे वर्चुअली भी अटेंड कर सकता था। इंडिया बहुत अरसे से खुद को एक रीजनल लीडर के तौर पे भी प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह का डिसीजन कैसे उनकी इस नैरेटिव को डैमेज कर सकता है? नहीं, देखिए, डैमेज इन द सेंस कि ऑब्वियसली की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अगर एक बड़ा मुल्क हैं और आपके नेबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए कुछ आप कदम उठाएं, आप सोचें और लीडरशिप एक तरीके से दें आप। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे सुहासिनी ने कहा कि कोई स्ट्रक्चर बायलैटरल डायलॉग एक लंबे अरसे से हुआ नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी बात है कि जो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हालात बने हैं, इस डायलॉग का ना होना, वैक्यूम का होना, वो रीजंस तो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इंडिया के साइड पर इट इज ऑल अबाउट टेररिज्म कि हम एक साथ टेररिज्म टॉक्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो पोजीशन है ऑन कश्मीर, खास करके 2019 में एब्रिगेशन ऑफ 370 के बाद में, वो भी वहां की वहीं खड़ी है और पाकिस्तान ने रिकॉल किया था अपने हाई कमिश्नर को न्यू दिल्ली से। तो जो प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं वो तो हैं, जब वो नहीं बदलेंगे तो हुक्मरानों के बीच में इस वक्त वो पीस के लिए ना इंसेंटिव है ना वजह है।